दोस्तों, आरती छोटू कहानी का जो है बड़ी खबर आई और खबर ये है कि आरती ने अपने पूरे परिवार को जेल में डाला और जेल में डाला ही नहीं, उम्र कैद की सज़ा सुनवाई है। और ऐसे में ये बड़ी खबर है और जानकारी दूं आपको कि जिस तरीके से आरती का कांड पूरे देश में वायरल हुआ और अभी भी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे कहानी में क्या हुआ, लेकिन विशेष रूप से जानकारी देंगे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर। बताएंगे कि इस पूरी कहानी में और अब जो सज़ा अचानक दी गई है लगभग 8 लोगों को, कैसे क्या दिया गया है। सर, कैसे ये पूरा सज़ा दिया गया है? देखिए, अभी छोटू आरती कांड में गर्मा गर्म खबर है 2-3 दिन पहले की कि अररिया की कोर्ट ने छोटू हत्याकांड में उसकी प्रेमिका आरती के 8 परिजनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही साथ प्रत्येक पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6-6 माह उन लोग की सज़ा बढ़ा दी जाएगी। तो ये संक्षेप में पूरी सज़ा है। अब मैं लोगों को बताता हूँ ये पूरा मामला था क्या। देखिए, ये अररिया ज़िले की प्रेम कहानी थी। अररिया ज़िले में एक रानीगंज थाना है, उसी थाना क्षेत्र का एक गांव है बड़हुआ। उस गांव की आरती कुमारी रहने वाली थी, 19 बरस सब की थी। और एक दूसरा थाना क्षेत्र है भरगामा, उसका गांव है रहरिया। रहरिया का रहने वाला था छोटू कुमार, वो 20 बरस का था। ये दोनों एक ही जाति से आते थे, दोनों यादव जाति के थे। 3-4 साल पहले इन लोग की मोहब्बत शुरू हुई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जिसको कहते हैं। फ़ोन पर शुरू हुई, रॉन्ग नंबर लग गया एक का दूसरे से के यहाँ, और फिर बातचीत बढ़ने के साथ साथ दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई कि दोनों कहते हैं ना कि साथ जीने साथ मरने की कसम खाने लगे। उसके बाद आरती कुमारी के जो परिवार वाले थे उन्होंने इस पर इतराज़ किया, लेकिन आरती कुमारी अड़ गई कि मैं शादी करूंगी तो छोटू से ही करूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, छोटू को घर पर बुलाओ, हम लोग शादी की बात तय करते हैं। और छोटू उनके घर पहुंच गया। ये बात है 6 जुलाई 2022 की, मतलब आज से ठीक 2 साल पहले की। और जब छोटू उनके घर पहुंचा तो उसके साथ धोखा किया गया और उसको कमरे में बंद कर दिया गया और आरती के परिवार वालों ने उसके साथ बहुत मारपीट की, उसको बिजली के झटके दिए गए, इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी जान चली गई, उसकी मौत हो गई। उसके बाद आरती दौड़ के चली गई रानीगंज थाना, उससे पुलिस को पूरी बात बनाई। पुलिस ने हत्याकांड दर्ज किया, 228 नंबर का केस रानीगंज थाना में। और उसी दिन पुलिस ने आरती के पिता और एक भाई को उठा लिया, बाकी लोग भाग गए, फरार हो गए। उसके बाद आरती बोली कि मैं इस परिवार के साथ नहीं रहूंगी, ये लोग हत्यारे हैं, इन्होंने मेरे प्रेमी की धोखा देकर हत्या कर दी। आरती आके छोटू के फैमिली के साथ रहने लगी। छोटू के परिवार वालों ने भी इसको रख लिया। 2-3 महीने ऐसे ही रही। फिर छोटू के परिवार वालों ने उसको समझाया बुझाया। तो छोटू का एक भाई भी है, मनु नाम है, मनु के साथ आरती ने शादी कर ली। वहीं एक लोकल मंदिर है अनंत महादेव का मंदिर, उसी अनंत महादेव के मंदिर में ये शादी संपन्न हो गई और आरती अब मनु की पत्नी है। इसी बीच पुलिस ने इसमें 8 लोगों को चार्जशीट कर दिया था, मतलब आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। छोटू हत्याकांड में 8 लोगों को छोटू की हत्या का दोषी पाया था और कोर्ट में फिर ट्रायल भी शुरू हो गया, सुनवाई शुरू हो गई। और 2-3 दिन पहले अररिया में जो ADJ 4 का कोर्ट है, जिसको हिंदी में कहेंगे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री रवि कुमार हैं, उनके कोर्ट ने 8 लोगों को, आरती के परिवार के 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसमें आरती का पिता शामिल है धीरेन्द्र यादव, आरती के 2 भाई शामिल हैं रविकांत और शशिकांत, आरती के 2 बहनोई शामिल हैं मिथिलेश यादव और पवन यादव, और आरती की भाभी शामिल है रूबी देवी। इन 6 लोगों को मिलाकर कुल 8 लोग शामिल हैं और जैसा मैंने बताया 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो अभी तक की यही स्थिति है। जी सर, इस पूरे मामले में 8 लोगों की सज़ा सुना दी गई। ये उम्र कैद आजीवन अंतिम सांस तक का है या फिर कुछ दिनों में इसका मामला क्लियर हो जाएगा? देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि 2 तरह के उम्र कैद भी रहते हैं। एक तो होता है कि अंतिम सांस तक आप कैद में रहेंगे, और एक उम्र कैद होता है जो 20 बरस का होता है और जिसमें अच्छा बर्ताव करने पर कैदी को 14 बरस के बाद छोड़ भी जाता है। तो इस केस में जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि 10,000 का जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की सज़ा बढ़ जाएगी, इससे तो यही प्रतीत होता है कि आखिरी सांस वाली उम्र कैद ये नहीं है। ये उम्र कैद 20 बरस में ख़त्म होने वाली उम्र कैद है, इसलिए उसमें 6 महीने सज़ा बढ़ने की गुंजाइश है। जी सर, इस पूरे मामले में आरती छोटू कांड में मामले में आरती को आप किस रूप में देख रहे हैं, छोटू को किस रूप में देख रहे हैं, और समाज के जो तरीके हैं
इस पर में कई सारे कमेंट और कई सारे लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि आरती ने पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, तो छोटू ने इस तरह से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। देखिए, आरती से तो मेरी पूरी सहानुभूति है। उस बेचारी ने अपने प्रेमी को खो दिया और उसके परिवार वालों ने उसके साथ पूरा धोखा दिया, तो आरती से तो मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं तो आरती को मतलब शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जो उसने शादी की है उसमें वो सुखी रहे। छोटू के साथ ही पूरी संभावना है, मतलब मेरी संवेदनाएं हैं। 20 बरस के लड़का की यदि हत्या कर दी जाए और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, तो ये तो बहुत दुख की बात है। और जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, देखिए हम लोग का समाज जो है इतना ज़्यादा पाखंडी समाज है, इतना ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है कि हमारे समाज में सच को झूठ और झूठ को सच बताया जाता है। अब आरती पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं जिसकी कोई गलती नहीं है, और उसके परिवार वालों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जिस परिवार वालों ने एक 20 साल के लड़के को धोखे में आके जान से मार डाला, बताइए कितना बड़ा पाप किया। लेकिन सर उसमें लोग ये कह रहे हैं ना कि रात के 12 बजे में कोई जाएगा उसके साथ फिजिकल करने के लिए आरती के साथ, और स्पॉट पे धरा जाएगा तो छोड़ देगा। देखिए, एक बात तो ये है कि ये आपका हाइपोथेसिस है कि वो फिजिकल करने गया था, क्या करने गया था। लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर 1 मिनट मैं मान भी देता हूँ कि ठीक है, तो ठीक है, दोनों को डांट टपट के रोक देना चाहिए कि आप जान दे दीजिएगा। आप पुलिस हैं क्या, अदालत है क्या, आपको क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार है क्या? ये सब देखिए बिल्कुल गलत बात है। जो गलत है सो गलत है। और देखिए, ये मतलब पूरे मामले में तो बहुत त्रासदीपूर्ण मतलब एक घटना हुई जिससे 20 साल के लड़के की जान चली गई। मतलब ऐसा सर और भी घटना हो रहा है ना, जी, वो तो घटना वो तो देखिए, हम लोग जब तक हम लोग का समाज इस तरह का लोगों की सड़ी हुई मानसिकता रहेगी ना, तब तक तो ये घटनाएं होंगी ही। अब देखिए, आरती के परिवार वाले जो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, विनाश के समय आदमी की खोपड़ी उलट जाती है, वही ना उनके साथ हुआ। यदि उन लोगों ने कहा होता है आरती और छोटू को कि ठीक है तुम लोग एक दूसरे को चाहते हो तो शादी कर लो, और उन लोग की शादी करा दी जाती। मान लीजिए छोटू 20 बरस का था, 1 साल और रुक जाते, बालिग होने का वेट करते कि 1 साल रुक जाओ, तब कानूनी हिसाब से वही बालिग हो जाता। तो अभी अच्छी तरह आरती और ये रहता है छोटू, और ससुराल वाले भी अच्छी तरह रहते छोटू के। अब इसमें देखिए लेकिन सर कानून हाथ में इसलिए ले लिया कि आरती कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज आरती तो पूरे परिवार को उम्र कैद में डलवा दी। वही ना कहा, इसलिए तो मैं कह रहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज छोटू की भी जान चली गई, आरती अपने परिवार से दूर हो गई, सदा के लिए दूर हो गई, और परिवार के 8 लोग। अब उम्र के 20 बरस तक चक्की पीसना आसान है, उसमें हो सकता है कोई बीमार है तो जेल में ही मर जाएगा, नहीं भी उनके पिता जेल में ही खत्म हो जाएंगे, जिस तरह जेल में ही खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन बुद्धिमत्ता हुई? यदि उन लोगों ने शादी का यदि आशीर्वाद दे दिया होता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहता हूँ, दर्शकों से कहता हूँ कि आपके आस पड़ोस में भी या आपके परिवार में भी इस तरह की प्रेम संबंध हो तो उसको हतोत्साहित नहीं कीजिए, है ना। लेकिन कुछ लोग सर ये भी कहते हैं ना कि यदि कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे समाज में कि छोटू को इस तरह मारा तो आरती को भी इस तरह मार देना चाहिए, सबूत भी खत्म हो जाता है। ऐसे लोग तो कहते हैं, अब ऐसे कौन लोग कहते हैं, हमारे समाज के लिए कलंक है कि वो हत्या का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर अब इस सड़े हुए समाज पर मैं सर को मतलब अपने सर को शर्म से झुकाता हूँ कि हमारा समाज इतना सड़ गया है कि एक हत्या से उन लोग को चैन नहीं है, वो दूसरे की भी हत्या की बात कर रहे हैं। और यही लोग बड़े बड़े खूनी को वोट देके माननीय विधायक बना देते हैं, अब बड़े बड़े क्रिमिनल को वोट देके माननीय सांसद बना देते हैं, यही सड़ी हुई पब्लिक। समाज में यही धारणा बनी। हाँ, तो सड़ गया है ना समाज। मैंने कहा ना, देखिए, यदि हम लोग बिहार के संदर्भ में बात करें तो कैलेंडर में भले हम लोग 21वीं सदी आ गई हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ये कांड यदि करना था तो अपना होटल में चला जाता, ये आप घर में छुप छुप के लड़का क्यों आ रहा है 20 साल का। कुछ भी हो जाए, इस हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कोई कुछ भी आप मान ले, इस हत्या का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस हत्या को किसी भी धर्म से आप सही नहीं समझा सकते हैं ना ये। लेकिन सवाल ये भी है कि यदि होटल में इस तरह का कांड होता तो क्या उसको वैसे भी छोड़ देता? क्या मारने का तो बहुत सारा साजिश हो सकता है। वही मैंने कहा ना, ये कोई बात नहीं हो कि होटल में कर ले और ये कर ले। देखिए, किसी भी स्थिति में ये हत्या को आप सही नहीं ठहरा सकते। हत्या है, जघन्य अपराध है। एक 20 साल के लड़का की हत्या कर देना और ठंडे इसमें कोल्ड ब्लड में एक षड्यंत्र करके, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी। तो सर आरती छोटू का दोनों का इसमें क्या कसूर है? उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। कसूर है परिवार वाले, आरती के परिवार वालों। 200% कसूर है आरती के परिवार वालों का, है ना, 200%। इसलिए आरती को थोड़े कोर्ट ने दंडित किया। लेकिन सर कोर्ट तो दंडित किया, लेकिन भारती जी बचाव पक्ष में है, जो आरती के परिवार के वकील है, वो कहते हैं कि आरती जो है पूरे परिवार को बर्बाद कर दी, और अभी भी जो है वो लगी हुई है, बयान यही देती है कि हमें पूरे परिवार को दंडित कीजिए। क्यों नहीं दंडित? उसने क्या किसी बेगुनाहों को तो नहीं ना बर्बाद किया है?
मैं किसी वकील पर व्यक्तिगत टिप्पणी जैसे नहीं। कि आप आरती को कह रहे हैं कि वो 200% सही है, वकील साहब कह रहे हैं कि वैसे ही हमारे समाज में वो एक ऐसे घृणित महिला और लड़की बनी। आप देखिए, मैं उस जो भी वकील साहब है मैं उनसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने इस पर कायम हूँ। जो मैंने कहा कि इसमें आरती की कोई गलती नहीं है, छोटू की कोई गलती नहीं है, प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। जो भी गलती है 200% गलती यदि है तो आरती के परिजनों की है, जिसके लिए उनको कानून ने दंडित भी किया है। क्या 20 साल सजा तो तय है अब इन लोगों का? हाँ, बहुत हद तक तय है। देखिए, मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि निचली अदालत का फैसला है, लोअर कोर्ट का। तो जो भी बचाव पक्ष है यानी आरती के परिजनों का जो वकील होगा वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा और ये केस गंभीर है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन जो केस है वो बहुत मजबूत है, इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोग को राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गवाही जो है वो आरती की गवाही है, क्योंकि वो चश्मदीद है, आई विटनेस है। राहत तभी मिल सकती है जब आरती आगे जाके अपने बयान से पलट जाए, वो पक्षद्रोही बन जाए, जिसकी संभावना बहुत कम दिखती है। तो सर, आरती के परिवार के वकील की अब बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि भागते भागते आए आरती के पिता। बेचैनी तो बढ़नी ही चाहिए, बेचैनी तो बढ़नी ही चाहिए। मैंने कहा ना कि बहुत मजबूत केस है। देखिए क्यों मजबूत केस है। एक तो है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितने भी चोट के निशान होंगे छोटू के, उस सब का जिक्र हुआ होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनका मतलब डैमेजिंग है आरती के परिजनों के लिए। और दूसरा कि आरती की गवाही, जो घर की बेटी ही आपके खिलाफ चश्मदीद गवाह है, वो बहुत ज़्यादा की विटनेस है। ज़्यादा से ज़्यादा बचाव पक्ष अब एक बात बना सकता है अदालत में कि ये जो हुआ कांड को अंजाम आत्मरक्षा में दिया गया था, सेल्फ डिफेंस में। बचाव पक्ष जो बात बनाएगा वो ये बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि नहीं, छोटू से ये हो गया, इन लोग को झगड़ा हो गया, छोटू इन लोग की जान ले सकता था, इसलिए इन लोगों ने इसको मार दिया। तो लेकिन ये बात देखिए, ना हाई कोर्ट वाले एक्सेप्ट करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। ये मानना बहुत मुश्किल है कि एक 20 साल का लड़का 8 लोगों पर अकेले भारी पड़ गया। बात बनाने का तरीका एक्सेप्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर सबूत खोजता है? देखिए, बात तो बनाएंगे ही वकील साहब, उसी बात बनाने का पैसा भी लेते हैं। लेकिन ये बात को मतलब कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना हाई कोर्ट एक्सेप्ट करेगा ना सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। हमने कहा ना कि बचने का एक ही संभावना है इन लोग की, यदि आरती आगे चलकर अपने बयान से पलट जाए। लेकिन मुझे आज की तारीख में उसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। जी तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आप सुने कि आरती छोटू कांड जो हाईलाइट हुआ, अभी तक नतीजे आ रहे हैं और नतीजे अब सिर्फ हाई कोर्ट तक नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला इसमें आएगा। और ऐसे पूरे मामले में आपकी क्या राय है, क्या सोच है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।